विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चलिए कथा शुरू करते हैं। महाभारत की 12 साल का वनवास पूरा होने वाला है। थोड़े दिन शेष बचे हैं। सभी ऋषि मुनि चर्चा कर रहे थे। तभी पांडव हाथ जोड़ के कहने लगे कि हे मुनिगण, 12 वर्ष का वनवास पूरा होने वाला है। 13वां वर्ष हमें गुप्त रहना पड़ेगा। इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए और आप लोग भी अपने अपने स्थान पर पधारिए। ऋषियों का आशीर्वाद लेके धौम ऋषि के साथ पांडव आगे जाने लगे। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर अज्ञातवास को कहाँ और कैसे गुजारेंगे इसकी चर्चा करने लगे। सभी पांडवों ने निश्चय किया कि सभी भाई एक साथ ही रहेंगे। युधिष्ठिर बोले कि हमें विराट राजा के यहाँ गुप्त रूप से रहना है। इसलिए सब लोग निश्चित करो कि हम किस तरह छुप के विराट राज्य में रहेंगे। मैं पासाप खेलने में माहिर हूँ, ज्योतिष विद्या का ज्ञाता हूँ, धर्म अर्थ मोक्ष का ज्ञान है। इसलिए मैं तो विराट राजा के यहाँ रहूँगा और कहूँगा कि मैं युधिष्ठिर का मित्र था। युधिष्ठिर का राज्य चला गया तो मुझे नौकरी करने की ज़रूरत पड़ी है। इस तरह मैं उसका मित्र बन के और वहाँ रह जाऊँगा। इसलिए मुझे नौकरी चाहिए। मैं अपना नाम कंक रखूँगा। तब भाई भीम बोले कि मैं भी एक से पकवान बनाना जानता हूँ। इसलिए विराट राज्य में मैं रसोइया बन के रहूँगा और अपना नाम बल्लभ रखूँगा। तब अर्जुन बोले कि उर्वशी के श्राप से मैं नपुंसक हो गया हूँ, तो स्त्री का रूप धारण करके बृहन्नला नाम रखूँगा और विराट के रानीवास में नृत्य संगीत सिखाऊँगा। तब नकुल बोले कि मैं अश्व विद्या का जानकार हूँ, पशुपालन का काम करूँगा और अपना ग्रंथित नाम रखूँगा और अपने कार्य से राजा को खुश करूँगा। तब सहदेव बोले कि मैं बैलों के विषय में ज्ञान रखता हूँ। बैल के मूत्र सूंघने मात्र से बंध्या स्त्री माँ बन जाती है। तो तंतीपाल नाम से मैं विराट के यहाँ बैलों की देखरेख करूँगा। उसके बाद युधिष्ठिर बोले कि द्रौपदी, अब तुम बताओ, अपने रूप और नाम को तुम कैसे छुपाओगी। तब द्रौपदी बोली कि मेरी चिंता न करें, मैं अपने आप को द्रौपदी की दासी बताऊंगी।
और रानीवास में सबके श्रृंगार की व्यवस्था करके उनके बालों की शोभा बढ़ाऊंगी। विराट की रानी सुदेशना भी हमारी रक्षा करेगी। ऐसा निश्चित करके सभी लोग चलते चलते मत्स्य देश पहुँचे। तब द्रौपदी बहुत थक गई थी, शाम हो गई थी, तो द्रौपदी ने कहा कि यहीं विश्राम किया जाए। पर युधिष्ठिर सुबह तक विराट देश पहुंच जाना चाहते थे, इसलिए अर्जुन द्रौपदी को कंधे में बिठा के रात्रि में ही चलते हुए विराट नगर के द्वार पर पहुंच गए। थोड़ी दूर में शमशान था। शमशान में शमी का वृक्ष था, विशाल था। उसी में अपने हथियार बांध के छुपा दिए और दुर्गा माँ की प्रार्थना शुरू किया। माँ दुर्गा प्रकट हुई, आशीर्वाद दिया कि 1 साल तक तुम्हें कोई जान नहीं पाएगा और सुख से आप राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास में रहो। ऐसी है महाभारत की कथा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल सब्सक्राइबर ज़रूर करें।